ठीक है, आगे जितना होना था बुद्धिज्म। He was born on Baisakh Purnima. Baisakh की पूर्णिमा। एक ही वर्ड से बताते जाता हूँ। On the day of his birth, at the age 35, he attained nirvana. ठीक है, इसके घोड़े का नाम था कंटक, इसके चैरियटर का नाम था नो। ठीक है, he died at कुशीनगर, वो तो पता ही है। he was contemporary बिंबिसार का कंटेम्परेरी था। few years of अजात शत्रु। क्या डायनेस्टी के थे? अरवियन का कुछ जातक कथाएं चलती है जो इसके प्रीडिसेसर की चलती है, मतलब इसके बाद की कुछ भी इस तरह की। ठीक है, उनको कहते हैं शप बुद्धा। ठीक है, देवर प्रीडिसेसर बुद्धा। शप बुद्धा। ठीक है, द अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल। ठीक है, अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल सारे याद नहीं रहेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल है, उनके नाम लिखवा रहा हूँ, ये रट नहीं है, क्योंकि वो कह देंगे दिस पर्टिकुलर स्कूल बिलोंग टू विच सेक्ट, जैनिज्म, बुद्धिज्म, भगवतिज्म, ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल है स्थाविर निकाय। स्थाविरा निकाय। ठीक है, सर्वस्तिवादी ने। ठीक है, और महासमागिका। महासमागिका। देखो, ये तीन तो नाम याद रखने हैं जो अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल है। उसके बाद में कोई भी वर्ड जो या तो इस तरह से या पे एंड हो रहा है या इस तरह से का पे एंड हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसका बुद्धिस्ट ही मार देना आंसर, क्योंकि कम से कम 30 एक है। क्या और क्या? या और का। आगे समझ, ऑलवेज ट्रू नहीं है, कुछ जैनिज्म के भी हैं, बट मरता क्या ना करता वो वाली बात है। इफ यू हैड नो चॉइस या और का हो तो बुद्धिस्ट स्कूल मार देना। 4 नोबल ट्रुथ, इनके भी जैसे जैनिज्म के 5 थे, इनके 4 हैं। पहला है दुख, दूसरा है ओरिजिन ऑफ सफरिंग, दुख इज सॉरो, ओरिजिन ऑफ सफरिंग दैट इज समुदय, SMUDAY, समुदय। तीसरा है सीसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब रोकना सफरिंग को, स्कोल्ड निरोध, निरोध। चौथा है पाथ, क्या है जो सीसेशन ऑफ सफरिंग करेगा, इसको कहते हैं मध्यम मार्ग या मार्ग। दुख, समुदय, निरोध, मार्ग, ये वर्ड पूछ ले किससे रिलेटेड है, तो यू मस्ट नो दैट दे आर बुद्धिस्ट।
अब मोस्टली लोग कंफ्यूज करते हैं कि आप तो 8 फोल्ड पाथ बताते थे, मतलब ये 4 कैसे आए? तो ये जो पाथ है ना, इसके हैं वो 8 फोल्ड पाथ, मिडल मार्ग। मतलब कैसे? सी, ये तो 4 तो नोबल ट्रूथ है, चौथे ट्रूथ के 8 पाथ हैं। क्लियर रहेगा? दैट मार्ग जो है ना, मार्ग वो 8 फोल्ड पाथ वाला है। ये सारे याद नहीं करना, बस तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए विच वन इज विच। जैसे कल भी वो आईने अकबरी में टोबैको का कोई मेंशन नहीं है, बट टोबैको वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अकबर, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यू मस्ट नो कि कैसे है, क्या है। अकबर के लास्ट डेज में वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तब तक वो अब्दुल फैसल मर गया था। ठीक है, कूल। उसके बाद में सीधा उस पे आ जाओ। तो अच्छा, इनकी एक सिंपल सी चीज, दे रिजेक्टेड वेदास। ऑफ कोर्स रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे। दे रिजेक्टेड वेदास एंड कंसेप्ट ऑफ सोल। दे डिड नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ सोल। वो पर्सन स्पेसिफिक थे, तो दैट मींस ऑफ कोर्स दे बिलीव्ड इन कर्मा। अच्छा काम करने के लिए बोलते ही थे, तो दे बिलीव्ड इन कर्मा। कोई ऐसी सुपर नेचुरलिटी वेदा सोल इसमें नहीं करते थे। इस पे रीबर्थ पे यार, मतलब अपने पास वो है तो नहीं कि कंफर्म अपने कह सकें कोई टीचिंग से। ऐसे तो रीबर्थ है, वेदर दे बिलीव इन गॉड और नॉट। सबसे बड़ा कंटेस्ट तो यही क्वेश्चन आता है कि वेदर बुद्धिज्म बिलीव इन गॉड और नॉट। भैया वी अगर डू वो नॉट हैव एनी टेंजिबल प्रूफ। भैया हाँ बोल। हाँ अगर सोल में बिलीव नहीं कर रहे तो ये कह सकते हैं कि रीबर्थ में भी नहीं करते होंगे। मतलब कह सकता है, बट वी डू नॉट हैव द टेंजिबल प्रूफ ना। अच्छा, ठीक भैया। और गॉड का तो ये है कि आपको क्वेश्चन देख के मारना पड़ेगा, बिकॉज दे डिड नॉट ड्वेल इनटू सच डिस्कशन कि गॉड होता है या नहीं होता है। बुद्धिज्म की फिलॉसफी। हम्म। काउंसिल पहली हुई थी राजगीर में, ठीक है। प्याज बना के ये क्या है? उसमें थोड़ा सा पहले कढ़ाई में था, उसमें वैशाली, दूसरी काउंसिल वैशाली। स्पेलिंग माइंड मत करना यार, तुम्हें आगे सही स्पेलिंग लिखनी है पेपर में। पाटलिपुत्र। और जो थी कुंडलग्राम, दैट इज कश्मीर। ठीक है, मैं कुछ एक चीजें होमवर्क छोड़ूंगा, इंपॉर्टेंस चारों के लिए देता हूँ। जैसे रूलर 2 के छोड़ देता हूँ, वो अपने आप लिखोगे। वैशाली का था काल अशोक, कुंडलग्राम का था कनिष्क। ये बाकी 2 अपने आप लिखोगे। रूलर कौन थे जिसके टाइम में ये हुई, ठीक है। इंपॉर्टेंस था राजगिरे वाली का, विनय और सूत पिता का लिखी गई थी, ठीक है। सूत पिता का आनंद ने लिखी थी, और विनय पिता का उपाली। दूसरी की इंपॉर्टेंस थी, विनय पिताका के अंदर 10 पॉइंट्स ऐड किए गए थे। कुछ डिस्प्यूट था, उनको सॉल्व किया गया था, कुछ ऐसा था। तीसरे में लिखी गई थी अभिदम पिटाका। चौथे में डिवीजन हो गया था, हीनयान एंड महायान। यही इंपॉर्टेंट काउंसिल है। इसका प्रेसिडेंट भी लिख लो रूलर के साथ साथ। कनिष्क का रूलर था, प्रेसिडेंट था वासुमित्र। और इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर प्रेजेंट था इस काउंसिल के दौरान, अश्वघोष। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसने लिखी थी बुद्ध चरित्र। जो कल अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उस तरह के क्वेश्चन इन्हीं चीजों से होंगे। वसुमित्र। All 3 Pitakas are in Pali. बुद्धिज्म जितना यहाँ बताया जा रहा है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना, पागल हो जाओगे, वरना बुद्धिज्म बहुत ज्यादा बड़ा है। इससे क्वेश्चन बन जाता है हमेशा।
आगे समझ में? चलो आगे। जो अर्ली बुद्धिस्ट फिलॉसफीज हुआ करती थी चौथी काउंसिल से पहले का जो बुद्धिज्म था उसे कहते थे थेरावादा बुद्धिज्म। बताऊंगा फिर हीनयान और थेरावादा में क्या फर्क है। चौथी काउंसिल के बाद में जिन्होंने बुद्धा को ह्यूमन रूप दे दिया, ठीक है, बोधिसत्व का कंसेप्ट ले आए, मतलब एट्रीब्यूट्स दे दिए, बोधिसत्व का पाथ दिखा दिया। बोधिसत्व इज अ पर्सन हु हेल्प्स अदर पर्सन इन अटेनमेंट ऑफ निर्वाण। आगे समझ में? He himself doesn't attain the nirvana or salvation, he helps the other। तो ये बोधिसत्व कंसेप्ट था। तो ये जो ह्यूमन फॉर्म और बोधिसत्व कंसेप्ट आया, इसे ये लोग महायान कहने लगे। चौथे में अलग अलग हो गए थे ना। इन महायान लोगों ने पुराने वाले लोगों को जो थेरावादा बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, सिंबलिज्म से बुद्धा को रिप्रेजेंट करते थे, हॉर्स एम्प्टी सीट वगैरह वगैरह, वो सब, उनको इन महायान लोगों ने हीनयान बोला। यान का मतलब होता है व्हीकल। इसके महायान फिलॉसफी के अनुसार बोधिसत्व वो व्हीकल है जिससे आपको निर्वाण मिलेगा। और जैसा कि ऐसा कोई व्हीकल इस थेरावादा बुद्धिज्म में है नहीं, तो इन महायान लोगों ने थेरावादा बुद्धिज्म को हीनयान बोला। आगे समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वो थेरावादा खुद को तो थेरावादा ही बोलेंगे, मतलब वो हीनयान तो मतलब नया नाम खुद को क्यों देंगे? वो महायान लोगों ने दिया बाकी लोगों को। ठीक है, थेरावादा की कुछ एक फिलॉसफीज है अर्ली स्कूल की, वो 4 लिखाई थी, उसी से रिलेटेड ही है, पर इसमें एक वर्ड यूज होगा क्लेश। क्लेश अपने कहते हैं ना, क्या क्लेश है? वही क्लेश का मतलब ही दुख है। क्लेश जहां पे भी वर्ड आ जाए दैट मींस इट इज अल्टीमेट गोल इज टू सिसेशन ऑफ क्लेश, मतलब सिसेशन ऑफ वो है ना सफरिंग, वो सिसेशन ऑफ क्लेश, बस ये वर्ड यूज है क्लेशा। अपने नॉर्मल लैंग्वेज में जो आजकल बोलते हैं यहीं से आया है, सिसेशन ऑफ क्लेशास। और इसके लिए क्या वे है? एक पाथ। ठीक है, महायान में तुम्हें बता ही दिया कि बोधिसत्व है वो तुम्हें निर्वाण दिलवाएगा। अर्ली बुद्धिज्म या हीनयान में, हीनयान लिख लो, वैसे थोड़ा डिफरेंस है हीनयान और थेरावादा में, बट अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंडिविजुअल सॉल्वेशन की बात करते हैं। और यहाँ पे तो देखो ये बोधिसत्व हेल्प कर रहा है ना, यहाँ पे ऐसा कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो इंडिविजुअल सॉल्वेशन की बात करते हैं कि अपने आप लो निर्वाण। और इसके सब स्कूल्स वो आपको पहले भी लिखा चुका हूं मैं, स्थाविरवादी ने थेरावादा एक ही बात है, ये हीनयान के स्कूल्स ही हैं। ठीक है, एम्परर अशोका जो था वो हीनयान था, तो मतलब एम्परर अशोका के बाद ही तो अलग अलग हुए हैं। ठीक है, और महायान के बारे में लिखिए, वर्ड एसोसिएशन आना चाहिए। इंपॉर्टेंट नाम है सम्यक संबुद्धा। सम्यक संबुद्धा का मतलब है कंप्लीट एनलाइटमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। कीवर्ड ही लिखाऊंगा जो महायान फिलॉसफी से रिलेटेड है, ताकि तुम कंप्लीट एनलाइटमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, लोटस सूत्रा, महायान से रिलेटेड सारी चीजें लिख लो। लोटस सूत्रा, लोटस सूत्रा या महावंश, इसे महावंश भी कहते हैं। लोटस सूत्रा और अलग से है शायद महावंश, या इसी का नाम है, पता नहीं, सारा माइथोलॉजी है। महावंश और लोटस सूत्रा, बेसिकली इसमें 6 तरीके के परफेक्शंस बताए गए हैं, 6 परफेक्शंस।
जिनको पुरानी भाषा में परामिताज कहते हैं। परामिताज आपके 2020 का प्री का क्वेश्चन कि with reference to paramitas this is related to which of the following religion, ऐसे करके था कि परामिताज क्या है, 6 परफेक्शंस। वन लाइनर था बिल्कुल, उसमें तो महायान और लोटस सूत्रा तक गए ही नहीं, सिर्फ अगर किसी को बुद्धिज्म ही पता है तो भी आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद में इसी में महायान में लिखना है अगली लाइन में, वज्रयान इज अ सबसेक्ट ऑफ महायान। पाली लैंग्वेज में तीनों लिखी गई थी, वो तो हीनयान त्रिवाड़ा की टाइम की थी ना। अब यहाँ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी संस्कृत। अगर कुछ भी ना समझ में आया लैंग्वेज संस्कृत है, उसका आंसर महायान बुद्धिज्म मारो। इसी महायान के अंदर एक मेजर स्कूल हुआ था, इसका नाम है मध्यमिका। बाकी आपको अगली स्कूल्स बताए थे, स्थाविरवाद, महासमागिका, वैसे ही याद रखने हैं। इसमें मेजर एक है मध्यमिका, MADHYA मध्यमिका, MAK। नागार्जुन ने फाउंड किया था ये मध्यमिका स्कूल, मतलब वही है, मध्यम मार्ग से रिलेटेड है कुछ। नागार्जुन ने फाइंड किया था अराउंड 2nd सेंचुरी सी। It is based upon the Shunyata doctrine of Shunyata, that is zero. थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाओ, बुद्धिज्म इसी क्लास में खत्म करना है। इसके अलावा बुद्धिज्म कभी कुछ और मत पढ़ना, इतना सफिशिएंट होगा। इसी मध्यमिका स्कूल का एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है चंद्र कीर्ति, इसका नाम बहुत बार आता है, रवि कीर्ति, चंद्र कीर्ति। अपने को मतलब थोड़ा पता हो ना, कुछ पता हो तो अपने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर माइथोलॉजी के 8 क्वेश्चन लिख लो कि पर्टिकुलर बुद्धा कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत पूछते रहती है यूपीएससी, उनसे सारा हो जाएगा। सबसे पहले लिखो अवलोकितेश्वरा। अवलोकितेश्वरा नो, अवलोकितेश्वरा के साइड में लिखो पदम पानी, इसी को पदम पानी भी कहते हैं। पानी का मतलब होता है हाथ, पानी का मतलब होता है हाथ, और पदम का मतलब होता है कमल का फूल। तो या तो जिसके हाथ में कमल का फूल है, लोटस फ्लावर है, वो अवलोकितेश्वर है। पदम पानी, जैसे वीणा पानी, वीणा पानी किसको कहते हैं? जिसके हाथ में वीणा हो। तो कौन है? एक तो सरस्वती माता, दूसरा नारद जी, नारायण नारायण जो करता रहता है नारद जी, वो वीणा पानी है। तो मतलब पानी का मतलब हाथ होता है कुल मिला के। तो इट इज यस बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। दलाई लामा को इन्हीं का ही अवतार कहा जाता है, अवलोकितेश्वरा का ही। ठीक है, अगला है वज्रपाणी। वज्रपाणी मतलब वज्र होता है थंडरबोल्ट। इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव डीटी। वज्रपाणी मतलब जो थोर की तरह मान लो, इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव डीटी। ठीक है, इसी के अंदर, इसी वज्रपाणी के अंदर एक चीज देखिए, वज्रपाणी, it is being said in the mythology that this Vajrapani contains the power of 5 Tathagatas. Tathagatas. Power of 5 Tathagatas. 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 और उन 5 तथागतास का नाम है वेरोनिका, वेरोनिका, शोभाया, अमिताभ, रत्न संभवा,
अमोघ सिद्धि, ये ऐसे तो याद नहीं रहेंगे। 3 ए पे नाम है, ठीक है। अमिताभ, अमोघ सिद्धि, अक्षोभया, एक रत्न संभव है, एक वेरोनिका है। मैंने इसका न्यूमोनिक बनाया था आवारा, AVARA। ठीक है। फिर है मंजूश्री। मंजूश्री इज कॉल्ड विजडम बुद्धा, विजडम। एक हाथ में स्वॉर्ड है इनके, तलवार। अगर लिखो सामंत भद्रा, ये नो है, नो के नो याद रखने ही पड़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएंगे 4-5 बार पढ़ोगे। सामंत भद्रा इज कॉल्ड मेडिटेशन बुद्धा, मेडिटेटिंग बुद्धा। ठीक है। मंजूश्री ऊपर लिखवाया था, सामंत भद्रा लिखवाया था। सामंत भद्रा प्लस मंजूश्री इज कॉल्ड शाक्यमुनि फैमिली। मतलब अगला, जैसे सामंत नहीं, अगला नहीं है, इसी का पार्ट है। अगला मैंने भी लिखवाया था आपको, सामंत भद्रा। This Manjushri and Samant Bhadra, they combinedly called Shakyamuni family. 3 ही पेज का है बुद्धिज्म, बट इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हर साल एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इट्स वर्थ जो भी मैं बोल रहा हूँ। क्षिति ग्रह, के से शुरू होगा, क्षिति ग्रह। क्षिति ग्रह, इसका एक ही मतलब है, जब तक हेल पूरा नर्क खाली ना हो जाए तब तक खुद ये वो निर्वाण अचीव नहीं करेगा, बुद्धाहुड अचीव नहीं करेगा। ये ऐसा बोधिसत्व है जब तक नर्क के सारे लोगों को निर्वाण नहीं दिला देता, खुद निर्वाण नहीं लेगा, खुद बुद्धा नहीं बनेगा। His ultimate aim is to make the hell empty. फिर जो यूपीएससी ने पूछ ही लिया था 2018 में, मैत्रेय, ये पूछ लिया था यूपीएससी ने, मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा और लाफिंग बुद्धा जो आप देखते हो ना, इज द इनकार्नेशन ऑफ दिस मैत्रेय। फ्यूचर बुद्धा यही होगा मैत्रेय, या फिर लाफिंग बुद्धा इज आल्सो इनकार्नेशन ऑफ दिस मैत्रेय। फिर अगला लिखो वसुधरा, VASUDHARA, वसुधरा। बुद्धा वेल्थ, ठीक है। फिर स्कंद, he is called guardian of vihars, guardian of vihars। सीताता पत्रा, सीताता पत्रा, कोई भी अगर सुपर नेचुरल डेंजर हो तो इसकी आराधना की जाती है। He is being worshipped when there is a supernatural danger, तो भूत को भगाने के लिए। ठीक है, यहां तक याद रह जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है, काम बन जाएगा। इसके अलावा छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बुद्धिज्म पूरा हो गया मेजर, तो कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो ऑप्शन एलिमिनेट करने के काम आएगी, वो एक पेज क्यों रखो, तो वो भी लिखवा दूं। मतलब वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ही पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक है दीपांकर बुद्धा, दीपांकर बुद्धा। दीपांकर को इस तरह से कहा जाता है कि ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट बिफोर गौतम बुद्ध। ठीक है। हीनयान की कुछ 3 फिलॉसफीज होती थी, महायान की तो सारी बता ही दी आपको। हीनयान के अंदर ये होता था कि 3 शब्द थे, तो समथा, ठीक है, विपासना, ये जो आप विपासना करते हो ना पहाड़ों में जाके, यहीं से आई है, और विभाजवाड़ा,
समथा का मतलब होता है माइंड को काम करना, कामनेस ऑफ माइंड। समथा, हाँ, SAMATHA, समथा, कामनेस ऑफ माइंड। विपासना का मतलब होता है खुद के अंदर देखना, इनटू द 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस। इन्होंने 3 मार्क्स लिख नहीं रखे कहीं भी, पर क्या हो सकते हैं, पढ़े हैं कभी? 3 दोष तो मैंने पढ़े हैं, काम, पित्त और क्या होता है, मोक्ष। त्रिदोष कहते हैं, त्रिदोष, काम, पित्त, ये भी माइथोलॉजी है। विभाजवाड़ा का मतलब है टीचिंग ऑफ एनालिसिस, डिवाइड करके चीजों को सीखना, विभाजन, टीचिंग ऑफ एनालिसिस। ठीक है, हीनयान के अंदर ही, जैसे उसके अंदर आपको महासमागिका, शून्यता डॉक्ट्रिन, लोटस सूत्र और महायान वो सब लिखवाया था ना, इसी में एक है विशुद्धि मार्ग। विशुद्धि मार्ग, ये बुक है बुद्ध घोष की। बुद्ध चरित्र किसकी है? अशोक घोष की। बुद्ध घोष। वज्रयान जो महायान का सबसेक्ट है, उसकी एक ही डाइटी है इंपॉर्टेंट, जो अपने बुक में लिखी है, तारा। इट्स कॉल्ड तांत्रिक बुद्धिज्म, वज्रयान। जैसे बुद्धा के 2 आपने वो लिखे थे, जिनके कंटेम्पररी बिंबिसार और अजातशत्रु थे, वैसे 2 किंगडम भी लिख दीजिए जिसको बुद्धा ने विजिट किया था, दैट इज कौशल एंड मगध। बिंबिसार से पता चल ही रहा है, मगध को तो विजिट किया होगा। कौशल और मगध किंगडम को बुद्धा ने विजिट किया था। ठीक है, एक वर्ड और आएगा, अरहत, ARHAT, अरहत। अरहत ऐसे लोग थे जो मतलब ये इस तरह से देखते थे कि बुद्धिज्म के मतलब जबरदस्त डिसाइपल कौन से थे। 16 अरहत चुने गए थे जो मतलब बुद्धिज्म को प्रोपगेट करेंगे। इनका ये था कि द पर्सन हु हैज अटेन्ड पीस फॉर हिमसेल्फ। तो महायान बुद्धिज्म जो था उसके अंदर अरहत इस टाइप से थे कि वो पीस को ज्यादा प्रेफर करते थे बोधिसत्व की बजाय। मतलब अरहत थोड़ा बोधिसत्व से अलग थे। ठीक है, मतलब बोधिसत्व में ये होता है ना कि सामने वाले को पीस दिलाना है, सामने वाले को निर्वाण दिलवाना है, तो देन दैट बोधि दीज आर कॉल्ड बोधिसत्वास। अरहत उनसे पहले की इस तरह की फिलॉसफी है कि जब believing in rather believing in bodhisattvas, they believe that they should attain peace for themselves. तो ऐसे अरहत का एक का नाम लिख लीजिए, दैट इज नागसेना, नागसेन। नागसेना। और खुद का बेटा राहुल भी ऐसा ही कर रहा था इनका बुद्ध का। फिर लिखो पद्म संभवा, पद्म संभा, they are called as second Buddha, पद्म संभा। अतिसा, ATISA, अतिसा is Bengali Buddhist leader, religious leader, I mean Bengali Buddhist religious leader। दलाई लामा को अवतार माना जाता है किसका? अवलोकितेश्वरा का। इनके स्कूल का नाम है येलो हार्ट है, पता नहीं हॉल्ट है, ऐसा कुछ है, या हैट है, मेरे ढंग से लिखा नहीं हुआ इसमें, क्लियर नहीं, शायद येलो हैट होना चाहिए, HAT हैट। तिब्बतियन बुद्धिज्म है येलो हैट स्कूल, दलाई लामा। फिर अपने BR अम्बेडकर ने खुद का बुद्धिज्म चलाया था जिसका नाम है नवयान बुद्धिज्म।
नवयान बुद्धिज्म, इसका कोई मतलब नहीं था फोर नोबल ट्रुथ से, कर्मा से, कोई हीनयान महायान त्रिवादा कुछ नहीं था। इसका मतलब था सोशल इक्वालिटी। नवयान बुद्धिज्म का मतलब क्लास स्ट्रगल एंड सोशल इक्वालिटी। खत्म हो गया बुद्धिज्म अब आपका। ये बस इतना, इससे सब कुछ एलिमिनेट हो गया, सेलेक्ट हो जाएगा। अगर इससे नहीं हो पा रहा है तो बुद्धिज्म इतना ज्यादा बड़ा है कि मतलब नहीं कर पाओगे, बहुत केयरफुली बनाए गए नोट्स। ये जो उनकी ठीक है, बुद्धा की जो पोजीशंस वगैरह हैं वो भी करनी चाहिए। मुद्राएं की बात कर रहे हैं हाँ मुद्रा। तो ये तो 1.45 तक आ जाएंगी। अच्छा ठीक है। हाँ उसमें है। 1.45 तक तो मैंने एक बार सारा कुछ पढ़ने को बोला ही था। मेरे हिसाब से मुद्राएं उसी में ही है, बीच में ही है, 1.16 पे ही आ गई। उसमें देख रेड में लिखा होगा कि मेजर मुद्रा कौन सी, अभय मुद्रा का फियरलेसनेस आ गया, रेड में लिखा हुआ है। ठीक है, वितरका मुद्रा का टीचिंग एंड डिस्कशन रेड में लिखा हुआ है, बस उतना ही याद करना है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद में अब अपना शुरू होता है प्रॉपर रिवीजन। ठीक है, मेरी तरफ से ये पूरा हो गया आपका, जो भी जितना भी करवाना था ना, कुछ भी बचा नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने 3 चीजें छोड़ी थी, अशोका वो भी करवा दिया था, हर्षवर्धन करवा दिया था, नागारा द्रविड़ा का डिफरेंस करवा दिया था, और बुद्धिज्म बचा था। जैनिज्म आता ही नहीं। जैनिज्म के सिर्फ वो 5 प्रिंसिपल आते हैं जो आपके ऊपर जो नोट्स दिए उसमें भी हैं। मतलब स्टील नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सेलिबेसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सब। बाकी बुद्धिज्म वो हो जाएगा, जो बुद्धिज्म में नहीं है वो फिर जैनिज्म आंसर है मोस्टली ऐसा है। वरना जैनिज्म का है, ठीक है, चाइना लिखवाऊंगा मैं और वो उनकी। बाकी जैनिज्म बहुत ज्यादा बड़ा है बुद्धिज्म की तरह ही। कुछ एक चीजें हैं उनकी आधे पेज की, वो भी बाद में लिखवाऊंगा जब मैं वो करूंगा ना आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया वाली, उस वक्त 6-7 पेजेस में, उसमें थोड़ा जैनिज्म का। अब अपने प्रॉपर रिवीजन शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, अर्ली वैदिक एज से, कि उसमें क्या क्या चीजें याद रखने लायक हैं। और कोशिश करेंगे कि आज अपने कॉन्टैक्ट कर दें उल्ला पल्ला, इनको थोड़ा कर ही रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। संगम में सदन किंगडम, ये चालुक्य वालुक्य, ये बाद में कर लेंगे। 5 मिनट का ब्रेक है, अब 11 बजे दोबारा शुरू करता हूँ मैं, फिर उसमें रिवीजन शुरू